हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का वीकली का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर से एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन रहा है। वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सिंपल निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में हमने प्रीवियस वीडियो में एक बुली स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस किया होता। वो बुलिश स्ट्रक्चर कौन सा था? प्राइस यहाँ पर से एक इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट एंड इंपल्स मूव, ये वाला बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा था। एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पर से एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिट्रेसमेंट देख रहे थे और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। और एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची क्लस्टर लेवल मैंने आपके साथ में प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यही वो फिबोनाची क्लस्टर का लेवल है। प्राइस ने यहाँ पर से सपोर्ट भी लिया और यहाँ पर से हम एक पुल बैक देख भी रही है। अगर मैं थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन जो है वो आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँ तो आपको यहाँ पर से थोड़ा सा कन्वेक्शन मिलेगा। अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो आप सिंपल देख सकते हो कि प्राइस हमारे फिबोनाची क्लस्टर पे ही सपोर्ट लिया, देन यहाँ पर से बाउंस कर रहा है। अगर आपको जानना है कि ये फिबोनाची लेवल्स, ये फिबोनाची क्लस्टर मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया, तो आपको लास्ट संडे का एनालिसिस का वीडियो देखना पड़ेगा। अभी सिंपल यहाँ पर मैंने किस बेसिस पे बोला था कि मार्केट यहाँ पर से ऊपर बढ़ सकता है। तो अगर आप इस वाले रीसेंट स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करोगे तो आपको यहाँ पर से ये देखने को मिलेगा। तो प्राइस ने क्या किया, एक इंपल्स मूव, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट, अगेन एक इंपल्स मूव। और ये इंपल्स मूव कहाँ पर आ रही थी? हमारे फिबोनाची क्लस्टर पर, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर। तो ये ऑब्वियस था कि यहाँ पर से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अगेन ये रिट्रेसमेंट किस लेवल तक जा सकता है? अगर हमें यहाँ पर किस लेवल तक जा सकता है ये ढूंढना है तो हमें ये जो प्रीवियस फॉल है, प्रीवियस इंपल्स मूव है, उसको टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेने वाला हूँ और प्रीवियस फॉल को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगाने वाला हूँ। अभी अगर आप इन लेवल्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये लेवल जो है वो प्रीवियस स्ट्रक्चर के साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारा 0.382 प्रीवियस स्विंग लो के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। हमारा 0.5 भी आप देख सकते हो कि प्रीवियस लो के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। और ये 0.618 का जो लेवल है वो प्रीवियस गैप के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे फिबोनाची लेवल स्ट्रक्चरल लेवल्स के साथ में भी कोइंसाइड कर रहे हैं। इसी वजह से ये आगे आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाले, यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे ट्रेड सेटअप्स देखने को मिल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं? अगर आप रीसेंट का थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखोगे, मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ है वो देखोगे, तो प्राइस क्लोज हुआ है 0.382 पर या फिर प्रीवियस स्विंग लो के आसपास। और यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बन लिए डेली टाइम फ्रेम में। अभी सिंपल यहाँ पर हमें किस तरीके का अप्रोच रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आपको यहाँ पर से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आगे आने वाले वीक में किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको पता चले। अभी सिंपल यहाँ पर एक बुलिश स्ट्रक्चर है। मैं अगर आपको बताना चाहूँ, मार्केट ने एक स्विंग हाई लगाया, उसके बाद में एक स्विंग लो लगाया, देन हाइयर हाई बना, देन हाइयर लो बना और यहीं पर से वो एक इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट का एक बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड मार्केट अभी यहाँ पर एक इंपल्स मूव में, एक बुलिश इंपल्स मूव में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर से मैं क्लियरली बेरिश नहीं होना चाहूंगा। अगर अच्छे से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, अच्छे से बुलिश इंपल्स मूव में बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। तो अगर मैं आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाना चाहूँ तो ऑलरेडी इंपल्स मूव चल रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये हमारा 0.382 एंड प्रीवियस स्विंग लो का लेवल है। ये हमारा 0.382 और प्रीवियस स्विंग लो का लेवल है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकअवे गैप अप ओपनिंग करके इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेते हुए नीचे आ रहा है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा एंड यहाँ पर से मार्केट ऊपर जा सकता है। सो इन दिस कंडीशन सिंपल हमें क्या करना है, ये प्रीवियस डे का हाई हमें मार्क कर लेना है और जैसे ही प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देती है, कोई भी पुल बैक देखकर 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर भी कोई बुलिश स्ट्रक्चर मिलता है ना, आप यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हो और एक बहुत ही अच्छा अपमूव हमें यहाँ पर से देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? हमारे 0.5 तक, 0.5 तक प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर आपको बीच का यहाँ कर का अगर आपको कोई टारगेट चाहिए होगा, एक इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए होगा, तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि ये मेजर स्विंग हाई था, उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट पुल बैक लगा एंड अगेन मार्केट ने ऊपर जाकर क्या किया है,
इस वाले स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले स्विंग हाई से इस वाले स्विंग लो तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं अपसाइड के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने के लिए। तो मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लूंगा और यहाँ पर एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा दूंगा, और ये 1.272 का जो लेवल है ये आपके लिए नेक्स्ट अपसाइड के टारगेट का काम करने वाला है। ये दोनों भी लेवल्स आपके साथ में शेयर कर देता हूं, आप ये मार्क करके रख सकते हो, ये अपसाइड के हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाले या फिर टारगेट्स होने वाले। अभी अगर ऐसा नहीं होता, जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में, बट अगर आप थोड़ा सा देख भी सकते हो कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बना रहा था, और अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे तो इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, उसके बाद में ये छोटे छोटे इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव बने, बट ऑब्वियसली मार्केट एक बुलिश इंपल्स मूव में है, और यहां पर ऊपर जाकर मार्केट काइंड ऑफ एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, और यहां पर क्लोजिंग दिए हमारे 0.382 पर। इसी वजह से अगर ये 0.382 का ब्रेकडाउन होता है ना, तो ऑब्वियसली ये बियरिश सिग्नल होने वाला है, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, इसी वजह से मार्केट नीचे गिर सकता है। 0.382 के नीचे हम यहाँ पर कोई भी पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मार्केट कहाँ तक गिर सकता है मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा। तो ये लास्ट इंपल्स मूव जो है, यहाँ पर मैं क्या करना चाहूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना चाहूंगा, और ये लास्ट इंपल्स मूव को बॉटम से लेके कुछ इस तरीके से टॉप तक लगाना चाहूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 0.382, 0.5, 0.618 ये डाउन साइड के मेरे ट्रेडिंग के लेवल्स या फिर रिट्रेसमेंट के लेवल्स होने वाले। यहाँ तक मार्केट नीचे गिर सकता है, इसे आप एज ए टारगेट भी ले सकते हो। जब आप यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले रहे हो ना, तो ये लेवल्स आपके लिए टारगेट्स का काम करने वाले। अगर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही है, तो मैं आपको सिंपल क्या करना चाहूंगा कि जैसे 0.382 का ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं यहाँ पर से शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकता हूँ। 0.5 का ब्रेकडाउन हो रहा है, हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, एंड डाउन साइड के लेवल्स एज ए टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। और यही सिंपल सिंपल पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है निफ्टी में। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर से क्लियर हो चुका होगा। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। तो यहां पर से मैं बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा, और बैंक निफ्टी में जो राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था उसके ट्रेंड लाइन में मैंने छोटे से यहाँ पर चेंजेस कर दिए। अभी प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा इसे मैंने एडजस्ट कर दिया है। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो हमारा राइजिंग वेज पैटर्न का ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है। ठीक है ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है। और अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा था। बैंक निफ्टी में भी एक इंपल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, अगेन एक इंपल्स मूव और राइजिंग वेज पैटर्न के रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन पे जाके एक डबल टॉप पैटर्न बना, देन यहां पर से हमने फॉल देखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा और हम कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो प्रीवियस इंपल्स मूव है उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो प्रीवियस इंपल्स मूव को एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। तो हमने भी वही किया था लास्ट एनालिसिस में, सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लिया और एकदम बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट अभी कहां पर सपोर्ट ले रहा है। मार्केट अभी एग्जैक्टली exactly हमारे 0.5 पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर से बाउंस भी कर सकता है। और अगर ये लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से गिर भी सकता है। अभी हमें यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है, तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम में आ जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहां पर भी थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है। तो यहां पर भी अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एनालाइज करूंगा, तो मार्केट क्या कर रहा है, एक इंपल्स मूव, उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट, अगेन यहां पर से एक इंपल्स मूव, और हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस इंपल्स मूव को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। तो मैं भी वही करूंगा, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लूंगा और प्रीवियस इंपल्स मूव को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा दूंगा। और अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगेन वो लेवल कौन सा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ये जो 0.5 का जो लेवल है, वो एग्जैक्टली हमारे 0.382 के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। और अभी मार्केट इसी लेवल से रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना रहा है। इसी वजह से वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर से हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सिंपल, अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है ना,
तो यहाँ पर से मार्केट 0.6 मिनट तक जा सकता है, और अगर मार्केट यहाँ पर से रिजेक्ट हो रहा है तो मार्केट यहाँ पर से नीचे भी आ सकता है। बट उससे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पर भी मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर स्विंग एनालिसिस करके दिखाऊं तो सिंपल आप देख सकते हो कि ये लो बना, उसके बाद में ये हाई बना, अगेन एक हाइयर लो बना, हाइयर हाई, हाइयर लो, एंड यहां पर से अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो मार्केट ने यहां पर एक हाइयर हाई बना दिया है, बट उससे पहले एक छोटा ट्रेंड यहां पर बना दिया, देन ये हाइयर हाई बना दिया, और यहां पर जाकर मार्केट एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। तो यहां पर से एनालिसिस सिंपल बनती है। अगर मार्केट यहां पर से रिजेक्ट होकर नीचे आता है ना, तो यहां पर से मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। सिंपल मैं क्या करना चाहूंगा, ये जो प्रीवियस इंपल्स मूव है इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना चाहूंगा, और उन रेशोस के रिस्पेक्टिव में यहां पर ट्रेड लेना चाहूंगा। तो सिंपल मैं वही करता हूं, बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देता हूं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे हम यहाँ पर से ट्रेड ले सकते हैं। अभी सिंपल क्या करना है, जैसे ये स्विंग हाई एंड हमारा नेकलाइन, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर से हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 0.382, देन 0.5 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हमारा 0.5 लास्ट 0.382 के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहां पर से भी हम शॉर्टिंग के ट्रेड ले सकते हैं। 0.6 मिनट तक मार्केट यहां पर नीचे आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता, ग्लोबल मार्केट्स ने, अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करते हो तो आपको पता होगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है ग्लोबल मार्केट्स ने। इसी वजह से हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर खुले। तो यहां पर अगर मार्केट ऊपर खुल रहा है ना, तो यहां पर मैं अपोज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मार्केट एक बहुत ही अच्छे से बुल रैली में यहां पर से मूव कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट और भी अपसाइड में रिट्रेस करे। इसी वजह से अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। अभी मेजर टारगेट जो होगा वो 43,700 होगा, जो कि हमारा 0.6 मिनट का लेवल है। ठीक है ना, यहां तक मार्केट जा सकता है। बट ऑब्वियसली अगर हम इंट्राडे ट्रेड्स ले रहे तो बीच के टारगेट्स हमें चाहिए। तो उस वाले कंडीशन में हमें सिंपल क्या करना है, हमारे लिए एक मेजर स्विंग हाई ढूंढना है। तो मेजर स्विंग हाई कौन सा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला एक मेजर स्विंग हाई है, और ये एक मेजर पुल बैक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पुल बैक को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। अभी आपको ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, बट स्टिल हमें यहाँ पर से कुछ अच्छे लेवल्स नहीं मिल रहे। ऑब्वियसली ये 1.272 बहुत ही करीब है, तो इतना छोटा टारगेट तो हम नहीं रखेंगे। ऑब्वियसली 5 मिनट में रख सकते हैं, बट ये 1.272 का जो लेवल है ना, वो आपको एक बेटर एंट्री के लिए हेल्प कर सकता है। मतलब अगर आपको यहाँ पर कहीं पर एंट्री नहीं मिल रही है, या फिर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है ना, तो ये 1.272 का जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हो। बट अगर आपको एक रेफरेंस के लिए लेवल चाहिए तो फिबोनाची का कोई रेफरेंस नहीं है। अभी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर का ही रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम इस वाले स्ट्रक्चर का थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आप देख सकते हो कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहां पर सपोर्ट लिया हुआ था, तो ऑब्वियसली इस लेवल को हम एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर से कोई शॉर्टिंग के तो ट्रेड्स नहीं लेने, बट ऑब्वियसली इस लेवल को हम एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बात यहां पर ऑब्जर्व की होगी तो हमारा 1.6 मिनट और ये 0.6 मिनट ये यहां पर कोइंसाइड हो रहे और ये यहां पर फिबोनाची क्लस्टर बना रहे। इसी वजह से अगर मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाता है ना, सो देयर विल बी हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहां पर कोई रिजेक्शन पैटर्न बनाएगा और यहां पर से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। इसी वजह से ये भी लेवल यहां पर मार्क कर लीजिए 43,700 का, जहां पर एक फिबोनाची क्लस्टर बन रहा है। ठीक है ना, तो यही पूरा पूरा एनालिसिस है और यही ट्रेड सेटअप्स में आगे आने वाले 2-3 दिनों में फॉलो करने वाला हूं। अगर आपको भी ये सेटअप्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हो, बट इसके पीछे आपका एनालिसिस होना जरूरी है। ठीक है ना, तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।